हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 के मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3 और उसके लिए लगने वाले बेसिक्स। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखने से पहले उसके लिए बेसिक्स देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें। तो पहला पार्ट है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट मैंने एग्जाम्पल लिखे है इधर। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और उसके बाद में कुछ तो है आगे। और दूसरे में देखिए ऑल। ठीक है, ये दो वर्ड्स क्या बताते हैं। पहले में आगे लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई एक इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर हमें मालूम है क्या, 2 नंबर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट यही बोलता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन प्राइम है, ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ठीक से देखो। क्या है कि इस स्टेटमेंट में एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन प्लस कंडीशन। यहां पे कलेक्शन कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पहले में। ठीक है, दूसरे में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। मतलब दोनों में कलेक्शन सेम है। यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ गया, सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। और यहाँ पे भी ऑल नेचुरल नंबर मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। उसके बाद में कंडीशन क्या है, ऊपर कंडीशन में है कि ऐसा कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता है कि जो इवन प्राइम है। तो पहले में कंडीशन क्या है कि नंबर बीइंग इवन प्राइम, मतलब कोई एक नंबर है वो क्या होगा, इवन होके भी प्राइम होगा, इवन होके भी प्राइम होगा। और दूसरे में कंडीशन क्या है कि नंबर क्या होगा, नंबर पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स कैसे बने हैं, कलेक्शन है और उस कलेक्शन के लिए कुछ तो कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो पहला है उसमें एक वर्ड है या फिर एक पार्ट है ऐसा, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है, सारे के सारे कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है इस सेट में कि जो क्या है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन है प्राइम होना। ठीक है, तो ये जो देयर एग्जिस्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, और ये दूसरे स्टेटमेंट में एक ऐसा आएगा, आपको कभी कभी ऑल आएगा, कभी कभी फॉर ऑल आएगा। तो हम फॉर ऑल लेते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिनोट किया जाता है उल्टा ई से। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको डिनोट किया जाता है उल्टे ए से। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत काम के है। इस पे आपका एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट फर्स्ट बेस्ड है। ठीक है, क्या है, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट जिनमें क्वांटिफायर्स है, ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्या होता है, कलेक्शन होता है और उनके लिए कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, तो दो ही है क्वांटिफायर्स हमें, एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और दूसरा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल को इस तरह से डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल को इस तरह से। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, नाम में ही एग्जिस्ट है, इसके लिए समझ में आसान हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। फॉर ऑल, ऑल मतलब पूरा यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसका हो जाएगा। अभी यहां तक तो ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें चेक करना होती है। उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट जो है उसका भी ट्रूथ वैल्यू हमें चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे अभी ठीक से समझ लो कि अगर कौन सा है क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा इफ एटलीस्ट वन सेटिस्फाइज द कंडीशन। सबने सेटिस्फाई किया तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितने मेंबर ने, जो कलेक्शन है उस कलेक्शन में से किसी कम से कम एक मेंबर ने तो भी क्या करना चाहिए, जो स्टेटमेंट में कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन सेटिस्फाई।
और फॉल्स आएगा जब नो वन सेटिस्फाई, जब नो वन सेटिस्फाई। अभी इसमें देखो ये जो ट्रू है या फॉल्स है, देखो यहाँ पे कलेक्शन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कलेक्शन हो गया। कंडीशन क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई तो क्या होंगे, इवन प्राइम होगा, तो इवन प्राइम का कंडीशन है, हाँ तो मिला हमें क्या है, दो नंबर जो है 2, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन उसमें से कम एक मेंबर ने क्या किया, इवन प्राइम होने की कंडीशन सेटिस्फाई की, तो पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी ट्रू। अगर एक भी नंबर नहीं मिलता हमें इवन प्राइम, तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हो जाती फॉल्स, ठीक है। अभी दूसरे के लिए जब आपका फॉर ऑल आएगा तब ट्रू रहेगा वो स्टेटमेंट इफ ऑल, सब लोगों ने क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सब मेंबर्स ने सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, सब मेंबर्स ने या किसी कम से कम एक मेंबर ने भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर दिया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स इफ वन और मोर दिस या फिर नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। अभी नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, जीरो से नहीं, 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से आगे जाओ, 1 से आगे जाओगे तो सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर में जितने भी मेंबर्स है, ये जितने भी मेंबर्स है सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर एक नंबर भी इसका निगेटिव हो जाता, अगर एक नंबर भी इस सेट का निगेटिव हो जाता, तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखने का है, सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखने की है आपको। एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कम से कम एक मेंबर ने अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर कोई मेंबर सेटिस्फाई नहीं करता है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल में क्या होना चाहिए, सारे मेंबर्स ने वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सारे मेंबर्स ने। अगर एक मेंबर ने भी सेटिस्फाई नहीं किया तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने पढ़ा क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अभी दूसरे पार्ट से बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट है ड्यूअल्स। अभी ड्यूअल क्या होता है, हमें क्वेश्चन क्या आएगा, हमें क्वेश्चन आएगा, कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस कंपाउंड स्टेटमेंट का आपको ड्यूअल निकालना रहेगा, ठीक है। तो ड्यूअल निकालने के लिए क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ड्यूअल पे बेस्ड है, ठीक है। तो ड्यूअल कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट में क्या रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा एक कनेक्टिव रहेगा डिसजंक्शन, एक रहेगा कंजंक्शन, ठीक है, कनेक्टिव रहेंगे, बस यही दो रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको जब जब ड्यूअल का क्वेश्चन आएगा, ड्यूअल को क्वेश्चन में यही कनेक्टिव रहेंगे, बाकी के कनेक्टिव नहीं रहेंगे, कंडीशनल और बाय कंडीशनल नहीं आएंगे, ठीक है। और स्टेटमेंट में दो और चीजें रहेंगी, एक रहेगा टी, दूसरा रहेगा सी। टी मतलब होता है टॉटोलॉजी और सी मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी रहेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है ड्यूअल निकालने की, तो प्रोसेस एकदम सेम है। क्या करना, रिप्लेस या इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना किसका किससे, टी और सी के बीच में इंटरचेंज कर देना। अगर स्टेटमेंट में टी है तो उस स्टेटमेंट का, देखो ऐसा अगर है टी कंजंक्शन पी, तो इस स्टेटमेंट का अगर आपको क्या निकालना बोला, ड्यूअल निकालने को बोला, तो आप पहली स्टेप क्या करोगे, अगर टी दिख रहा है ना इधर, तो टी की जगह पे सी कर दो, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा वापस इंटरचेंज, क्या क्या इंटरचेंज करना, इसका इसके साथ में, यहाँ पे कंजंक्शन दिख रहा है तो कंजंक्शन की जगह पे डिसजंक्शन लगा दो, पी को एज इट इज रहने दो, पी को एज इट इज, बस ये दो ही चीजें हमें करना है। स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट में अगर टी है तो सी कर दो, सी है तो टी कर दो। लॉजिकल कनेक्टिव देखो बाद में, अगर कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन कर दो, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन कर दो। बाकी पी और क्यू को हाथ नहीं लगाना, पी और क्यू को एज इट इज रख देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ड्यूअल कैसे निकालते हैं, कनेक्टिव्स को इंटरचेंज करो, बाद में टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन को भी इंटरचेंज करो, स्टेटमेंट को एज इट इज रहने दो, करेक्ट है।
इस तरह से हम ड्यूअल निकालेंगे और ज्यादा क्लियर होगा जब हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, उसके बाद का है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो क्या होगा, इसके फॉर्मूले से वो आपको ध्यान में रखना होगा। पहला कंपाउंड स्टेटमेंट है चलो P एंड Q या P कंजंक्शन Q। दूसरा स्टेटमेंट है P और Q या P डिसजंक्शन Q। तीसरा मालूम है आपको कंडीशनल और चौथा है बाय कंडीशनल। इन सारों के अगर आपको निगेशन लिखना है तो निगेशन निकालने के लिए आगे हम क्या लगाएंगे, निगेशन लगाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। इसको पढ़ेंगे निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। तो इसका निगेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या करना, निगेशन P लगा देना, ठीक है, इधर निगेशन Q लगा देना और ये बीच का जो है ना उसको उल्टा कर दो, कंजंक्शन है उसको कर दो डिसजंक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेम वैसा करो, निगेशन P निगेशन Q, डिसजंक्शन है उसको कंजंक्शन कर दो। ये दो तक ठीक है। इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, मैथमेटिशियन है डी मॉर्गन, उसके नाम के आगे है। ठीक है, इनका थोड़ा अलग होगा, इन दोनों का थोड़ा अलग होगा। इनका कैसा होगा, इसका होगा P कंजंक्शन निगेशन Q। इसका कैसे होगा, P कंजंक्शन निगेशन Q। अब ये कैसे आया, अभी ये क्या किया उन्होंने, दो स्टेटमेंट लिए, कैसे, लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें मालूम है। P कंडीशनल Q का ट्रूथ टेबल निकाला, उसका निगेशन किया, वो एक साइड में लिखा, हमें इक्विवेलेंस मालूम है कैसे, और एक साइड में इसका ट्रूथ टेबल निकाला। दोनों के ट्रूथ टेबल कैसे आए, सेम आए, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका निगेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस। करेक्ट है। उसी तरह से इसका पहला ब्रैकेट सेम रखो, P कंजंक्शन निगेशन Q, उसके बाद में लगाओ डिसजंक्शन, उसके बाद में लगाओ डिसजंक्शन, और उसके बाद में क्या करो, उल्टा कर दो। कैसे करोगे, Q कंजंक्शन निगेशन P, इस तरह से करो। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना होगा। आपको जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका एक्सरसाइज 1.3 का, ये निगेशन पे बेस्ड होगा। पहला इस पे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे। ठीक है, और अभी हम लास्ट पार्ट देखेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, जो कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा वो सिर्फ आपका इंप्लीकेशन के लिए लगेगा, बाकी लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए नहीं लगेगा। तो चलिए वो देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगेगा, इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशन वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है उसके लिए लगेगा ये कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, हमें मालूम है, देखो एक स्टेटमेंट P है, दूसरा Q है, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन कैसे लिखते हैं, P इम्प्लीकेशन Q। ठीक है, आपको बोला रहेगा कि इस P इम्प्लीकेशन Q का क्या निकालो, कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स कैसे होता है, बहुत सिंपल है। कॉन्वर्स इसको उल्टा सीधा कर दो, मतलब Q हो गया खत्म। कॉन्वर्स इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद में है इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालोगे, इन दोनों के आगे निगेशन लगा देना। ठीक है, इनवर्स ऐसे निकलेगा, निगेशन P निगेशन Q। ठीक है, और कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव निकलेगा, ये जो अभी आपने इनवर्स निकाला ना उसको उल्टा कर दो, मतलब निगेशन Q कंडीशन या फिर इम्प्लीकेशन निगेशन P। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हो। कॉन्वर्स कैसे करोगे, QP इधर उधर कर दो। ठीक है, इनवर्स में कैसे करोगे, PQ वैसे ही रहने दो, आगे आगे निगेशन निगेशन लगा दो। ठीक है, और कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे निकालो, जो इनवर्स निकाला है उसको इधर उधर कर दो। ठीक है, उस तरह से आपका कॉन्ट्रापॉजिटिव आ जाएगा। अभी हम इस पे सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते करते ये फॉर्मूले भी हम बाद में लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये बेस्ड है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट पे। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, ए सेट दिया है, मैंने बोला है आपको स्टेटमेंट में क्या होता है, सेट होता है, कलेक्शन होता है और कंडीशन होती है। तो उन्होंने जो सेट है, जो कलेक्शन है वो दे के रखा है हमें। ए सेट है, इसमें इतने सारे एलिमेंट्स है। ठीक है,
तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका ट्रूथ वैल्यू हमें ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कैसे, ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल है, इसको कैसे पढ़ेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, विच बिलोंग्स टू ए, मतलब ऐसा कोई नंबर है x, वो किसको बिलोंग करेगा, a को, मतलब ए सेट को बिलोंग करेगा, सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अभी कंडीशन कौन सी है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, कब, जब कम से कम एक में, ये जो सेट है इसमें जो मेंबर्स है इसमें से कम एक मेंबर ने क्या करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और होती है, इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू क्या, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 9, और 9 यहाँ का एलिमेंट है। तो एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता है जब कम से कम एक ने, एक से ज्यादा ने सेटिस्फाई किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट तो भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, खत्म, ठीक है। दूसरा देखो, ये क्या है, फॉर ऑल, ये है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट, सॉरी, फॉर ऑल एक्स, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ऐसे नंबर जो किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, और उसके आगे कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन, ये सारे मेंबर्स में सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक भी मेंबर सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि क्या है, फॉर ऑल ट्रू कब होता है, जब सारे मेंबर्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक भी मेंबर मुकर गया तो फिर फॉल्स हो जाएगा। तो देखते हैं पहले को करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 12, चलो आ गया इवन। दूसरे को देखो, 5 स्क्वायर प्लस 5 आ गया 30, 25 प्लस 5 30 आ गया इवन। दूसरा 49 प्लस 7 54 हो जाएगा, 81 प्लस 9 90 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है, पहले स्क्वायर करना है, बराबर है 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 11 132 होता है, इवन आ जाता है। देखो सारों के लिए क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। 12 का करो 144 प्लस 12 154, तो सारे नंबर्स ऑल x बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखेंगे, सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू इवन, सो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू। सारे मेंबर्स ने कंडीशन सेटिस्फाई किया। अगर एक भी मुकर जाता ना इसमें, तो क्या हो जाता था, फिर हमारा जो ये स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाता था। लेकिन सारे मेंबर्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो स्टेटमेंट ट्रू। अभी थर्ड देखो, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए, एक ऐसा नंबर है एक्स जो इस सेट ए को बिलोंग करता है, सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अभी इसका एक्स स्क्वायर करो, 9 0 से कम नहीं है, ये इसका स्क्वायर भी 0 से कम नहीं होगा, किसी का स्क्वायर 0 से कम नहीं होगा। देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच सेटिस्फाई, ऐसा लिख देंगे, विच सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0। ऐसा एक भी मेंबर नहीं है। अगर कम से कम एक भी सेटिस्फाई कर लेता ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, लेकिन ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कोई भी, तो क्या हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखो, फोर्थ में क्या होगा, फॉर ऑल का मतलब क्या है, सारों ने सेटिस्फाई करना होगा। अगर एक भी मुकर गया तो फॉल्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू एक ऐसा नंबर होगा x जो इस सेट को बिलोंग करेगा, x इज एन इवन नंबर। ठीक है, ऑल के लिए पूछा है। देखो यहाँ पे एक इवन नंबर आपको मिल रहा है 12, ठीक है, लेकिन ऑल क्या बोलता है, ऑल बोलता है कि सारे मेंबर्स ने वो कंडीशन सेटिस्फाई करने को होना। देयरफॉर इधर लिखेंगे नॉट ऑल नंबर्स इन ए आर इवन, सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। ट्रू कब होगा, जब सारे मेंबर सेटिस्फाई करेंगे। इसमें सिर्फ कौन मेंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ये 12। अगर इसकी जगह पे मैं ऐसा लगा देता था कि देयर एग्जिस्ट, हाँ, तो फिर ये क्या हो जाता, ट्रू। देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि एटलीस्ट वन ने भी सेटिस्फाई कर दिया, एक मेंबर ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो भी चल जाता। लेकिन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे है फॉर ऑल। तो कोई भी मतलब एक ही नंबर सेटिस्फाई करता है। फॉर ऑल को ट्रू होने के लिए सारे मेंबर्स ने सेटिस्फाई करने को होना, वैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा कोई नंबर है एक्स जो ए से बिलोंग करता होगा, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा,
3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं। 3 3 9 देयर एग्जिस्ट बोला है ना, मतलब कोई एक ने भी सेटिस्फाई कर दिया तो भी चलेगा। ठीक है, 3 इंटू 3 9 प्लस 8, चलो 40 से बड़ा नहीं होगा। दूसरे के लिए करते हैं। 5 3 15 प्लस 8, चलो वो भी 40 से बड़ा नहीं होगा। 9 से करते हैं। 9 3 27 प्लस 8, ये भी 40 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये तो हो जाएगा। 11 के लिए देखो, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 33 प्लस 8 41। 11 नंबर सेटिस्फाई कर देता है तो 12 तो कर ही देगा फिर तो। ठीक है, और यहाँ पे है देयर एग्जिस्ट, मतलब कम से कम एक ने भी कर दिया तो भी चलेगा। यहाँ पे कितने कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, चलेगा। कम से कम एक मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी, तो देयर एग्जिस्ट है, कम से कम एक मेंबर ने सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन 2 लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। 11 एंड 12 सेटिस्फाई कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, ये 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40। यहाँ पे अगर फॉर ऑल लगा देता ना तो वापस स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, मतलब कम से कम एक ने भी कर दिया तो भी चलता है। यहाँ पे 2 ने कर दिया, ट्रू हो गया, करेक्ट है। अभी इसका ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, सारे मेंबर्स विच बिलोंग्स टू क्या, ए। 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 40, 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 40 ट्रू है क्या। चलो पहले के लिए देखते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 9 15, ठीक है, बराबर 14 से ग्रेटर है। तो 3 जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो 14 से बड़ा आएगा, तो आगे तो अपने आप बड़े आ जाएंगे क्योंकि सारे 3 से बड़े हैं। मतलब क्या, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेटिस्फाई कंडीशन। कौन सी कंडीशन, 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 14, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में यही रखना है कि फॉर ऑल के लिए सबने सेटिस्फाई करना चाहिए, सबने, और देयर एग्जिस्ट के लिए कम से कम एक ने। ठीक है, कम से कम एक ने। अगर ऐसा मिल गया तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करो तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डुअल पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा है कि हमें डुअल निकालना है। ठीक है, डुअल के लिए क्या क्या याद रखना है, ये कुछ ध्यान में रखो मत। क्या करो, सिर्फ टी और सी इंटरचेंज कर दो, और दूसरा कंजंक्शन और डिसजंक्शन इंटरचेंज कर दो। ठीक है, पी क्यू एज इट इज रखो। ठीक है, ये है हमारी ड्यूअल के लिए प्रोसेस। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का ड्यूअल कैसे निकलेगा, पी क्यू को एज इट इज रखो, तो पी को मैंने एज इट इज रखा। ये डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन को रिप्लेस कर दो कंजंक्शन से, कंजंक्शन हो गया। वापस क्यू को एज इट इज रखो, ये क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन को रिप्लेस कर दो डिसजंक्शन से, और आर को भी एज इट इज रखो, स्टेटमेंट को एज इट इज रखना। ये हो गया हमारा पहला ड्यूअल। ठीक है, डिसजंक्शन को कंजंक्शन और कंजंक्शन को डिसजंक्शन, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज। चलो दूसरे का करते हैं, इसमें भी वैसे ही होगा। देखो, पी एज इट इज, कंजंक्शन को डिसजंक्शन कर दो, क्यू एज इट इज, कंजंक्शन को डिसजंक्शन कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, खत्म। थर्ड वाला, पी एज इट इज, डिसजंक्शन को कंजंक्शन कर दो, क्यू एज इट इज, कंजंक्शन को डिसजंक्शन कर दो, आर एज इट इज, डिसजंक्शन को कंजंक्शन कर दो, एस एज इट इज, खत्म। इसका देखो, पी एज इट इज, कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, निगेशन का कुछ संबंध नहीं है, ऐसे रहने दो, क्यू एज इट इज, करेक्ट है। चलो इसका करते हैं, निगेशन पी एज इट इज, कंजंक्शन का सॉरी डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो, क्यू एज इट इज, क्या है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन कर दो, निगेशन आर एज इट इज, कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, आर एस एज इट इज। ठीक है, इसका देखो, निगेशन पी एज इट इज, कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, निगेशन क्यू एज इट इज, कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, ब्रैकेट पी एज इट इज, डिसजंक्शन है उसका कंजंक्शन कर दो, क्यू एज इट इज, कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन कर दो, निगेशन आर एज इट इज, खत्म। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट निगेशन, ठीक है, पी एज इट इज, डिसजंक्शन है उसका कंजंक्शन कर दो, क्यू एज इट इज, ठीक है, क्लोज।
वापस यहाँ पे कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन कर दो, P एज इट इज डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो, ठीक है। निगेशन एज इट इज, Q एज इट इज कंजंक्शन है उसका डिसजंक्शन कर दो, निगेशन एस, खत्म, ठीक है। वो सब ध्यान में रखना है खाली। या देखो क्या है, C है, C का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, तो T कर दूंगा मैं C का। ये क्या है, डिसजंक्शन है उसका कंजंक्शन कर दो, P एज इट इज कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, Q एज इट इज डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो, ठीक है। R एज इट इज, ठीक। अब ये रहा 9, निगेशन P एज इट इज डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो, ठीक है। Q एज इट इज कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, R एज इट इज कंजंक्शन का डिसजंक्शन कर दो, T है T की जगह पे C कर दो, हो गया, खत्म। 10, ये तो ज्यादा सिंपल है। P एज इट इज डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो, Q एज इट इज डिसजंक्शन का कंजंक्शन कर दो, C की जगह पे T, C की जगह पे T, तो यहाँ पे T लिख दिया, ठीक है। बस इतना सा ही था। ये ध्यान में रखो, कौन सा भी ड्यूअल कितना भी बड़ा हो आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। हमें इसमें निगेशंस निकालने हैं हर एक स्टेटमेंट के, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक से सॉल्व करना होगा हमें। क्या है, पहला देखो x + 8 > 11 और y - 3 = 6, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो इसका हमें क्या निकालना है, निगेशन निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम, पहले हम उसको लिखेंगे P और Q में लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बनेगा P और दूसरा बनेगा Q। तो P स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो पहले को सॉल्व करता हूं मैं। P स्टेटमेंट क्या बनेगा, x + 8 > 11, ठीक है। और Q क्या बनेगा, Q बनेगा y - 3 = 6, ये बना। अभी स्टेटमेंट जो दिया है देखो, कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, और यूज किया है। तो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले, गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। तो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है और है, तो क्या हो गया, P डिसजंक्शन Q, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, P डिसजंक्शन Q है। इसका हमें निगेशन निकालना है। तो निगेशन कैसे निकालेंगे, तो निगेशन किसका, इस पूरे स्टेटमेंट का, तो निगेशन P डिसजंक्शन Q का, सही है। तो क्या है फॉर्मूला, ये देखो, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q क्या होता है, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट लिखो, निगेशन P कैसे लिखोगे, ये P है, इसका निगेशन P मतलब निगेटिव कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे x + 8 ≠ 11, ऐसा लिख सकते हो, या दूसरा कैसा लिख सकते हो, x + 8  not > अभी नॉट ग्रेटर देन मतलब क्या, दो कंडीशन है, एक तो फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया निगेशन P। कंजंक्शन का मीनिंग होता है एंड, तो और की जगह पे आ जाएगा एंड, या तो ले लो एंड। और निगेशन Q मतलब y - 3 = 6 का निगेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू की जगह पे डाल देंगे नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 6। तो ये दोनों जो तरीके हैं वो क्या है, सही है। इस तरह से आप निगेशन लिख सकते हो। ग्रेटर देन नहीं है मतलब क्या, एक तो लेस देन होगा, एक तो इक्वल होगा, तो वही लिखा है, एक तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। और बाकी का इक्वल है तो उसका उल्टा करो नॉट इक्वल, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया। 11 लेस देन 15, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। 25 ग्रेटर देन 20, ये दूसरा हो गया। इन दोनों के बीच में एंड है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट एंड कैसे बनेगा, P एंड Q बनेगा। उसका निगेशन निकालना है हमें, तो निगेशन ऑफ P एंड Q। तो निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, पहला फॉर्मूला देखो, निगेशन P और निगेशन Q। चलो बनाओ निगेशन P। तो देखो 11 लेस देन 15, तो इसका उल्टा कैसे लिख सकते हैं, लेस देन नहीं है 11, तो एक तो इक्वल भी होगा या तो फिर ग्रेटर भी होगा, तो इसको दो लिख सकते हैं, 11 नॉट लेस देन 15 और 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, कंजंक्शन एंड का और में करना है, तो चलिए और लिखेंगे, और लिखेंगे
Q क्या है, 25 इज ग्रेटर देन 20, तो दो तरह से लिख सकते हैं, 25 नॉट ग्रेटर देन 20। अभी नॉट ग्रेटर देन है तो मतलब क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो सेम जैसा पिछला किया वैसा ही इसको करना है, पॉसिबिलिटी समझना है, निगेशन मतलब उल्टा करना है। अभी करते हैं थर्ड वाला, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज रोम्बस। ठीक है, ये बाय कंडीशनल वाला है। चलो पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, और दूसरा क्या है, इट इज रोम्बस, इट इज रोम्बस, और बीच में क्या लगा है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जैसा बनाएंगे, पी बाय कंडीशनल क्यू। ठीक है, तो उसका निगेशन निकालना है, तो ठीक से देखो, बाय कंडीशनल का निगेशन ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू क्या होता है, बड़ा फॉर्मूला होता है पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, करते हैं, लिखता हूं मैं, देखो P एंड निगेशन Q, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, बराबर है, ये हो गया, P लिख दिया, एंड की जगह पे कभी कभी बट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बट लिख रहा हूं, एंड भी चलेगा। ठीक है, बट और एंड लगा देंगे, बट नॉट Q मतलब निगेशन Q, निगेशन Q मतलब इट इज नॉट रोम्बस, Q क्या है, इट इज रोम्बस, निगेशन Q क्या आएगा, इट इज नॉट रोम्बस, इट इज नॉट रोम्बस। ठीक है, यहां तक हुआ ऐसे, अब ये बाकी है, ये क्या है, आगे ही कंटिन्यू करता हूं मैं, और इसकी जगह ये मतलब और आगे का कैसे लिखोगे, Q मतलब और, इट इज रोम्बस बट, और फिर बट की जगह पे आप एंड भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है, और निगेशन P मतलब इट इज नॉट स्क्वायर, और बट क्वाड्रिलेटरल इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा आंसर है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बट की जगह पे आप एंड भी यूज कर सकते हो, बट की जगह पे आप एंड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला ठीक से लिखो, P है तो P स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो, ये मतलब क्या होता है, बट और एंड होता है, निगेशन Q मतलब इसका उल्टा लिख दो, नॉट रोम्बस लिख दो। ठीक है, बाद में ये सिंबल मतलब और होता है, Q स्टेटमेंट एज इट इज लिख दो, ये क्या होता है, बट या एंड होता है, और निगेशन P मतलब ऊपर वाले का निगेशन लिख दो। ठीक है, उस तरह से आ जाएगा। चलो अभी करते हैं फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट देखो, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, दो स्टेटमेंट है, इट इज कोल्ड ये पहला हो गया, और इट इज रेनिंग दूसरा हो गया, ये सिंपल है। चलो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, एंड यूज किया है, एंड है मतलब कंजंक्शन है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया P एंड Q। इसका निगेशन निकालो, निगेशन ऑफ P एंड Q, फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहला वाला फॉर्मूला निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q लिखता हूँ, फिर निगेशन P, इट इज कोल्ड मतलब इट इज नॉट कोल्ड। ठीक है, निगेशन लिखना है तो इट इज नॉट कोल्ड, और निगेशन Q, इसका निगेशन कर दो, इट इज नॉट रेनिंग, हो गया। बस इतना ही था, इसका सिंपल था। ठीक है, अभी करते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ वन है, इसमें तीन स्टेटमेंट है, इफ इट इज रेनिंग ये पहला हो गया, देन वी विल गो ये दूसरा हो गया, और उसके बाद में कनेक्टिव के बाद फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, तो तीन स्टेटमेंट हो गए। तो पहला देखो कैसा है, इफ निकाल देंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, दूसरा लिखेंगे वी विल गो, और तीसरा लिखेंगे वी विल प्ले फुटबॉल, इस तरह से लिखेंगे उसको, वी विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो देखो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ है, यहाँ पे देन है, और यहाँ पे एंड है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट देखो P देन Q R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका अभी क्या निकालना है, निगेशन, तो चलो निगेशन निकालते हैं, अच्छे से देखना, निगेशन ऑफ P, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, और इसको एक ब्रैकेट में अलग कर देता हूं,
ठीक है, क्योंकि देखो निगेशन के लिए हमें 2 ही स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो 3 स्टेटमेंट का 2 में करना होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये पहले कंडीशन लिख लेंगे इफ इट इज रेनिंग, और उस पर डिपेंडेंट ये 2 कंडीशन है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को मैंने एक साथ लिख लिया। अभी इसका निगेशन कैसे करेंगे, तो देखो इसको P मान लेंगे और इस पूरे इसको है ना Q मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो निगेशन ऑफ P कंडीशन Q, निगेशन ऑफ P कंडीशन Q क्या होता है, P एंड निगेशन Q। तो उस तरह से जाएंगे, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं P एंड निगेशन Q। तो P एंड निगेशन, और Q की जगह पे क्या है, Q एंड R है, ठीक है। Q की जगह पे है Q एंड R, तो उसमें वापस लग जाएगा P एल P। अभी इसमें निगेशन लगा दो, क्या हो जाएगा, निगेशन Q, और ये जो है ये देखो एंड का क्या होता, और होता, तो एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और निगेशन आर हो जाएगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, किसके लिए, इतने पोर्शन के लिए, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा बन जाएगा, निगेशन Q और निगेशन R बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं, अभी लिखते हैं P इफ P स्टेटमेंट क्या है, इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, एंड निगेशन Q इफ इट इज रेनिंग, सॉरी इफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, P है तो P जस्ट इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग एंड निगेशन Q, निगेशन Q क्या लिखेंगे फिर, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, ठीक है। और ये क्या है, डिसजंक्शन क्या है, और निगेशन आर, निगेशन आर कैसे लिखेंगे, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से पूरे स्टेटमेंट का निगेशन हम लिख सकते हैं। कैसे किया, इम्प्लीकेशन वाला यूज किया, P एंड निगेशन Q, लेकिन Q की जगह पे क्या है, पूरा ब्रैकेट है, तो Q की जगह पे पूरा ब्रैकेट लिख दिया, और ब्रैकेट के बाद वापस निगेशन आया, तो इसके लिए ये वाला रूल लगा दो, ये वाला रूल लगाएगा तो निगेशन Q, ये और एंड का और हो जाएगा, और ये निगेशन R, तो एंड का और हो गया और आगे निगेशन R, ठीक है। तो उसको फिर ये सिंबॉलिक फॉर्म है, तो उसको इसमें लिखा, P स्टेटमेंट एज इट इज लिखो, इसका एंड लगा दो, बाद में निगेशन Q लिखो, बाद में और लगा दो, बाद में निगेशन R लिखो, नॉट आउट वर्ड डाल के, ठीक है। तो इस तरह से हो गया 5th वाला। चलिए 6th करते हैं, एक ही स्टेटमेंट है, √2 इज रैशनल नंबर। तो सिंबल में कैसे लिखोगे, सिंबल में लिखोगे P, बस, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है P, ठीक है। और निगेशन कैसे लिखोगे, फिर निगेशन लिखोगे निगेशन P, तो निगेशन P मतलब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, √2 इज नॉट रैशनल नंबर, खत्म हो गए 6, एक ही लाइन का था। चलो अभी 7th करते हैं। 7 से एक वर्ड शुरू हो जाते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा अभी अभी वो शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे फॉर ऑल है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है। तो अभी से एक समझ लो, जब भी हम निगेशन निकालेंगे ना, तो फॉर ऑल का जब निगेशन निकालेंगे तब आ जाएगा देयर एग्जिस्ट, और जब देयर एग्जिस्ट का निगेशन निकालेंगे तब आ जाएगा फॉर ऑल। तो यहाँ पे ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ये 7th वाला थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। 7th वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, यही है स्टेटमेंट, ठीक है, एज इट इज स्टेटमेंट पूरा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। ऐसा मैं पूरा का पूरा नहीं लिखता हूं। अभी ठीक से सोचो, इसका निगेशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। पहले तो स्टेटमेंट का मीनिंग देखो कि बोलता है सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट बोलता है। उसका निगेशन हमें निकालना है, तो इसका थोड़ा सा निगेशन ढूंढने का प्रयास करो। तो हम क्या बोलेंगे, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। इसी को दूसरे वर्ड्स में लिखो कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स नहीं होते, तो क्या होते हैं, कुछ कुछ जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते। ठीक से वापस देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर जो भी है वो होल नंबर्स है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि सारे नहीं होते, कुछ जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नहीं होते, इसलिए आप बोल नहीं सकते कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं।
तो इसका निगेशन कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा चेक करोगे तो बताओगे हम कि सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ये बोलता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, हम इसमें क्या करेंगे, ऑल की जगह पे सम डाल देंगे, ऑल की जगह पे डाल देंगे सम और बाद में क्या लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से कॉमन सेंस लॉजिक में थोड़ा सा। ठीक है, 100 नेचुरल नंबर है। ठीक है, 100 में से 100 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ऐसा इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो हम उसका उल्टा कैसे करेंगे कि कुछ नंबर जो होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। तो कुछ नहीं होते मतलब क्या, सम और नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको जाना है। इसमें क्या है, फॉर ऑल। ठीक है, तो ऑल की जगह पे हम लिख देंगे। चलो स्टेटमेंट तो वो एज इट इज रहेगा, स्टेटमेंट तो इसको कॉपी कर लेना इधर। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो अभी इसको जो फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल का जब हम क्या करेंगे, निगेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट आ जाएगा। तो इसका निगेशन पी ऐसा आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट और n बिलोंग्स टू n। ठीक है, बाद में ऐसा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज, अभी डिविजिबल बाय 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अभी लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला में p एज इट इज लिखता हूं। ठीक है, p क्या है, देयर एग्जिस्ट x which belongs to natural number such that x minus 17 is less than 20। अभी इधर क्या है, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट की जगह में मैं क्या कर दूंगा, फॉर ऑल डाल दूंगा। तो निगेशन p क्या हो जाएगा, निगेशन p हो जाएगा फॉर ऑल x belongs to n such that, दो तरह से कर सकते हैं, x minus 17 नॉट लेस देन 20 भी लिख सकता हूं मैं, और ऐसा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और x माइनस 17 लेस देन 20 लिखा है तो नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, निगेशन बना सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट करते हैं। क्या निकालना है हमें, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये जो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलते हैं वो किसके लिए निकलते हैं, सिर्फ इम्प्लीकेशन के लिए। तो ठीक है, इसमें जो भी स्टेटमेंट आपको आएगा वो इम्प्लीकेशन का ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर एक स्टेटमेंट होगा तो उसका कॉन्वर्स होगा ऐसा, इनवर्स होगा ऐसा और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा ऐसा। तो चलिए हम अभी क्या करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, और इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, स्टेटमेंट क्या है, इफ देन के फॉर्म में है, सारे स्टेटमेंट्स इफ देन के फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिखेंगे हम, इफ, चलो लिख देता हूं मैं, P है x लेस देन y और Q है x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। करेक्ट है ऐसा। तो अभी हमें दिया है, स्टेटमेंट का फॉर्म है, ऊपर जो दिया है वो क्या दिया है, इफ देन P देन Q, मतलब ऐसा दिया है। कॉन्वर्स हमें निकालना है, क्या है, Q P। तो देखो कैसे निकालेंगे, कॉन्वर्स कैसे बनेगा, फिर पहले Q लिखेंगे। ठीक है, ये भी इफ देन की फॉर्म में बन गया, तो ऐसे लिखेंगे इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, देन उसके बाद में लिखेंगे P। P क्या है, x लेस देन y। हो गया, पहले Q लिखेंगे बाद में। इनवर्स कैसे लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे निगेशन P देन निगेशन Q। तो लिखो निगेशन P, इफ x नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, निगेशन कैसे लिखेंगे, इफ x नॉट इक्वल्स टू y, ये हो गया। देन निगेशन Q, इसका निगेशन x स्क्वायर नॉट लेस देन y स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r। करेक्ट है, हो गया इनवर्स। अभी यहाँ पे बोलने का जरूरत नहीं है कि नॉट लेस देन की जगह पे आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हो। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर सकते हो, साइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बनेगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वो होता है निगेशन Q निगेशन P। तो निगेशन Q निगेशन P कैसे, पहले निगेशन Q लिखो, इफ Q का निगेशन x स्क्वायर
नॉट इक्वल नॉट लेस देन वाई स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, देन उसके बाद में निगेशन पी लिखो, देन पी है एक्स लेस देन वाई तो निगेशन पी हो जाएगा नॉट लेस देन वाई, करेक्ट है। वापस आप इधर क्या कर सकते हो, साइन उल्टा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहले स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। अभी करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। पी वाला पार्ट ये होगा क्योंकि इफ देखो, इफ से स्टार्ट होता है स्टेटमेंट, तो ये जो है ना ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ठीक से करना, पहला जो है ये सेकंड है, इफ वुमन इज लिटरेट ऐसा लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, फैमिली इज लिटरेट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर किसी फैमिली की वुमन अगर शिक्षित होगी तो पूरी फैमिली भी क्या होगी, शिक्षित होगी, पढ़ी हुई, ठीक है। तो चलिए इसका पहले स्टेटमेंट क्या दिया है हमें, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं, इफ वुमन इज लिटरेट देन फैमिली इज लिटरेट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऐसा लिखेंगे हम। उसके बाद में पहले लिखेंगे हम कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या बनेगा, पी एंड क्यू का पी एरो क्यू का क्या कॉन्वर्स क्या बनेगा, क्यू एरो पी। तो क्यू एरो पी में क्या बनेगा, देखो पहले क्यू लिखो, देखो ये पी है ना, ये पी है और ये क्यू है। तो पहले क्यू लिखो, इफ देन के फॉर्म में है, इफ फैमिली इज लिटरेट, उसके बाद में पी लिखो, पी क्या है, वुमन इज लिटरेट, देन वुमन इन इट मतलब वो फैमिली वाले इज लिटरेट, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया कॉन्वर्स। उसके बाद में लिखेंगे इनवर्स। इनवर्स कैसे लिखेंगे, निगेशन पी, निगेशन पी। चलो निगेशन पी लिखते हैं, पी है वुमन इज लिटरेट, तो उसका निगेशन क्या, इफ वुमन इज नॉट लिटरेट, ठीक है। उसके बाद में देन निगेशन क्यू, क्यू है फैमिली इज लिटरेट, निगेशन में क्यू क्या लिखेंगे, फैमिली इज नॉट लिटरेट, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनेगा, निगेशन क्यू, निगेशन पी। पहले निगेशन क्यू लिखो, ये इफ फैमिली इज नॉट लिटरेट देन निगेशन पी the woman in it, then the woman in it is not literate, negation क्यों, negation भी वैसा बनेगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। थर्ड में पहला है सरफेस एरिया इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीजेस ही दिया है क्या, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस बोला है, कुछ ट्रूथ वैल्यू देखने का जरूरत है नहीं, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। चलो ये स्टेटमेंट जो दिया है इसको P बोल देंगे, इसको Q बोल देंगे। कौन सा फॉर्म है, इफ देन वाला फॉर्म है। चलो कॉन्वर्स निकालो, कॉन्वर्स क्या है, QP। तो पहले Q लिखो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, देन अभी क्यू पी लिखो, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। उसके बाद में लिखो इनवर्स। इनवर्स कैसे लिखोगे, निगेशन पी, निगेशन क्यू, नॉट डाल दो। इफ सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस देन इधर भी नॉट डालो, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, हो गया। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या, निगेशन क्यू, निगेशन पी एरो। तो पहले निगेशन पी लिख दो, क्यू लिख दो। इफ प्रेशर इंक्रीज लिखा है तो मैं लिखूंगा नॉट इंक्रीज, ठीक है। देन निगेशन पी, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, ठीक है। इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है। और उसी तरह से सेम तरीके से आपको क्या करना है, फोर्थ के लिए करना है, वोल्टेज इंक्रीजेस, ये पहला हो गया। उसके बाद में करंट डिक्रीज, ट्रूथ वैल्यू नहीं देखना है, वैसे तो स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन ट्रूथ वैल्यू नहीं देखना।
चलो, तो ये P है, ये Q है, तो स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में हो गया, पी क्यू हो गया। चलो फिर कॉन्वर्स क्या होता है, क्यू पी। तो पहले क्यू लिखो, इफ करंट डिक्रीजेस देन पी लिखो वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद में लिखो इनवर्स, क्या लिखोगे, निगेशन पी निगेशन क्यू। कैसे लिखोगे, निगेशन पी, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन negation क्यू, करंट डज नॉट डिक्रीज, करंट डज नॉट डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद में क्वांट्रा, क्वांट्रा कैसे, निगेशन क्यू निगेशन पी, निगेशन क्यू निगेशन पी। निगेशन क्यू लिखो पहले, इफ करंट डज नॉट डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद में देन निगेशन पी, देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज। खत्म। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी किया क्योंकि बहुत सिंपल था। तो दोस्तों इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।